आज मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूं। हमारा जो ये बिकम अ ह्यूमन कैलकुलेटर विद अस का जो डिजिटल वीडियो कोर्स है ये अपने आखिरी पड़ाव पे पहुंच चुका है और धीरे धीरे अब हम इसके समापन की तरफ जा रहे हैं। धीरे धीरे अब हम इस कोर्स के कंक्लूजन की तरफ जा रहे हैं। धीरे धीरे अब हम इस कोर्स के एंडिंग चैप्टर की तरफ बढ़ रहे हैं। तो हम इस एंडिंग चैप्टर में आप सभी हमारे छोटे भैया बहनों के लिए लेकर आए हैं वैदिक मैथ्स का यूज करके अलजेब्रा को सॉल्व करने के लिए कुछ मजेदार ट्रिक्स। तो यहां पे ट्रिक नंबर 1 है कि अगर x प्लस 1/x की वैल्यू 4 है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा। जब मैं खुद 7th क्लास में पढ़ता था तो ऐसे सम्स मुझे बहुत परेशान करते थे सेंस लंबे चौड़े प्रोसीजर के बाद आंसर आता था। लेकिन यहां पर अगर आप फॉर्मूला लगाएंगे n स्क्वायर माइनस 2 तो एक ही बार में एक ही झटके में आंसर आएगा। वैसे मैंने यहां पे सॉल्व करके ऑलरेडी दिखाया हुआ है, एक बार हम दोबारा देखते हैं। यहां पर n की वैल्यू है 4, ओके, तो बस आपको फॉर्मूला पुट करना है। जैसे ही आप इस कैटेगरी के सम देखें आपको छोटा सा फॉर्मूला याद रखना है n स्क्वायर माइनस 2। अरे एग्जाम आने वाले हैं, पढ़ाई कर दो शुरू। 4 स्क्वायर माइनस 2, 4 4 जा 16 माइनस 2 14 इज द आंसर। लेकिन अगर x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 हो तो क्या आंसर आएगा, जानते हैं अगली ट्रिक में। अब यहां पे हम क्या देख रहे हैं कि x प्लस 1/x की वैल्यू 3 है तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 क्या होगी। तो देखते हैं क्या होगी। तो फॉर्मूला था हमारा n स्क्वायर माइनस 2। तो सबसे पहले हमने x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3 के बेस पर x की पावर 2 प्लस 1/x की पावर 2 की वैल्यू निकाली, जो निकली 7, जैसा कि हमने लगभग अभी 2 मिनट पहले सीखा। बस अब इस 7 को बेस बनाकर हम x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 निकाल लेंगे। तो n स्क्वायर माइनस 2, अगेन रिपीटिंग दिस फॉर्मूला, तो यहां पे n हो जाएगा 7 स्क्वायर माइनस 2, दैट इज 7 7 जा 49 माइनस 2 47 इज द आंसर। बढ़ते हैं अब हम अगली ट्रिक की तरफ। जो भी आपकी एकेडमिक बुक में या कॉम्पिटिटिव बुक में इस तरह के सम्स हैं, सारे सम्स को सॉल्व करने का प्रयास करें और अलजेब्रा को भी उतना ही एंजॉय करें जितना एंजॉय आप अर्थमेटिक को करते हैं। सबसे पहले हमने सीखा x की पावर 2 प्लस 1/x की पावर 2, फिर हमने सीखा x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। अब आपके मन में बैठे बैठे सवाल आ गए, सौरभ सर x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 हो तो क्या करेंगे। कोई नहीं, तो ये फॉर्मूला याद कर लो छोटा सा, n की पावर 3 माइनस 3n। तो यहां पे n 2 है, फॉर्मूला में पिट कर दो, एक ही बार में एक ही लाइन में आंसर आ जाएगा आपका। मतलब आपको सिखाते सिखाते मैं इतना ज्यादा एक्साइट हो गया कि मैं n को n निकलने लगा, जबकि n की पावर n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू है 3। तो बच्चों ये जुनून है, ये उत्साह, ये उमंग है जो हमें अपने जीवन में हमेशा बनाए रखना है। क्योंकि जब हमारे जीवन में उत्साह, उमंग, जोश, जुनून इंडल्ज हो जाता है तो हम जीवन में बड़े से बड़ा काम भी कर जाते हैं। हमारे लिए सब कुछ ओके है, हमारे लिए सब कुछ सिंपल है जब हम उस चीज के लिए क्रेजी हैं, और हमारे लिए सब कुछ डिफिकल्ट है जब हम उस चीज के लिए लेजी हैं। फैसला आपके हाथ में। मतलब अनबिलीवेबल है ये। 18 इज द आंसर। ओहो, आपको पता था कि अगला जो ट्रिक है वो यही होने वाला है कि x की पावर 2 भी हो गई, x की पावर 3 भी हो गई और x की पावर 4 भी होगी। तो फिर x की पावर 3 को बेस बना के हम x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां पे जो x की पावर 6 है वो है x की पावर 2 का होल की पावर 3। तो पहले हम स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यहां पे n की वैल्यू है 3, कर देंगे थोड़ी देर में आप सभी को फ्री। ये बेसिक कैलकुलेशंस हैं, इसमें प्लीज गलती मत कर दीजिएगा। तो मेरे को समझ में आ गया कि x की पावर 2 प्लस 1/x की पावर 2 है 7। तो अब मैं इसी के बेस पे इसको फाइंड आउट कर लूंगा। तो मेरा x की पावर 2 पूरा हो गया। अब जो पावर 3 है उसका फॉर्मूला क्या था, क्या कहा, भूल गए? अभी तो आपको याद कराया था, n की पावर 3 माइनस 3n। याद रखना है जी, n की पावर 3 माइनस 3n। तो n है यहाँ पे 7 की पावर 3 माइनस 3n। 7 का क्यूब बताओ, 343। मतलब देख रहे हो आप, जो भी हमने अर्थमेटिक में सीखा वो गाहें बगाहें कहीं ना कहीं हमारे काम आ ही जाता है। तो हम कहते हैं ना बार बार कि भाई 20 तक के टेबल्स याद कर लो, 1 से लेकर 10 तक के क्यूब याद कर लो, 1 से लेकर 25 तक के स्क्वायर याद कर लो। तो ये छोटी छोटी अर्थमेटिक की चीजें जो आपको पहले से अगर याद हो तो कैलकुलेशन में बहुत सारा टाइम आपका सेव हो जाता है। तो आंसर आएगा इसका
322 इज द आंसर। तो सचमुच ये चैप्टर मुझे बड़ा मज़ेदार लगा और आपको भी सीखने में इसको आनंद आ रहा होगा। जो भी आपकी एकेडमिक बुक में सम्स है उनको सॉल्व करिए, अपने मन से एग्जाम्पल लीजिए, अपने मन से सॉल्व करिए। अब यहाँ पे माइनस का सिंबल आ गया तो कोई बात नहीं, अगर माइनस का सिंबल आए तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, n² + 2 हो जाएगा अगर माइनस का सिंबल आए तो लगा दीजिए वैल्यू पुट, x² + 1/x² को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे n की वैल्यू है 4। जब भी अलजेब्रा पढ़ोगे अलजेब्रा से मत होना कभी बोर। 18 इज द आंसर। ये भी समथिंग अमेजिंग है भाई। हमने स्क्वायर रूट तो सुना था, लेकिन यहाँ पे तो स्क्वायर रूट का महासागर आ गया। ये महासागर मतलब इसका कोई एंड ही नहीं हो रहा, ये इन्फिनिटी पे जा रहा है। तो देखते हैं ऐसे सम्स अगर हमारे सामने आ जाए तो कैसे इनको सॉल्व करते हैं। ये कुछ अमेजिंग चीजें हैं जो हम आपके साथ डिस्कस करना चाहते हैं चलते चलते जाते जाते। अब ये √ है 6, इस तरह से ये सम है, ये इन्फिनिटी में जा रहा है। ओके, तो 6 के फैक्टर बताओ जरा मुझे। 2 × 3। अब यहां देखो प्लस का सिंबल है ना, तो अगर प्लस का सिंबल हो तो 6 का फैक्टर है 2 × 3। तो बड़ा नंबर कौन सा है, 2 है या 3 है? 3 है, तो 3 इज द आंसर। दोबारा समझो, ये देखो 12 है, जरा 12 का फैक्टर बताओ मुझे। 12 का फैक्टर है 3 4 जा, और 3 और 4 में बड़ा नंबर कौन सा है, 4 है, तो 4 इज द आंसर। लेकिन कंडीशन अप्लाई, इन्फिनिटी में जाएगा तभी ऐसा होगा। अब आपके मन में फिर से एक सवाल आ रहा, सर इन्फिनिटी में जाएगा, अच्छी बात है, लेकिन यहाँ प्लस की जगह माइनस भी तो आ सकता है। कोई बात नहीं, 6 के फैक्टर बताओ। 2 × 3, छोटा नंबर बता दो। छोटा नंबर है 2 इज द आंसर। अच्छा, प्लस होगा तो बड़ा नंबर पकड़ेंगे, माइनस होगा तो छोटा नंबर पकड़ेंगे, ये सही है। 20 के फैक्टर बताओ। 5 4 जा, अरे माइनस का सिंबल है तो 4 इज द आंसर, और अगर प्लस का सिंबल होता तो 5 इज द आंसर। इससे पिछले वाले चैप्टर में बीच में प्लस और माइनस के सिंबल थे, लेकिन यहां पे कुछ भी नहीं है। ये फिर से देखो √ का महासागर आपके सामने मैंने पेश करने का प्रयास किया है। अब ऐसे सम्स को देखते हैं तो समझ नहीं आता क्या होंगे इनके आंसर। MCQ क्वेश्चन होते हैं, तो अगर इस तरह का कोई भी सवाल आ जाए जहां ना प्लस है ना माइनस है और ये इन्फिनिटी में जा रहा है, तो 7 इज द आंसर एंड 4 इज द आंसर। बच्चों, 2 बातें मैं बार बार आपसे मैथ्स की कहता हूं। बच्चों, मैं 2 बातें आपसे बार बार यही कहता हूं जो हमने मैथमेटिक्स से ही लिए, कि अपने आत्मविश्वास को प्लस करो तो अपने गुस्से को माइनस करो, अपने कठिन परिश्रम को मल्टीप्लाई करो तो अपनी परेशानियों को डिवाइड करो, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को प्लस करो तो अपने हाई टेम्पर को माइनस करो, अपने हार्ड वर्क को मल्टीप्लाई करो तो अपनी डिफिकल्टीज को डिवाइड करो, और अगर बनना चाहते हो अपने जीवन में ग्रेट, तो अपने आज के काम को आज ही पूरा करो। और वो 3 बातें जो मैंने आपको ड्यूरिंग द कोर्स कई बार बताई हैं, ये 3 बातें जाते जाते मैं आपको दोबारा बताना चाहता हूं। नंबर 1, गिव रिस्पेक्ट, टेक रिस्पेक्ट। नंबर 2, ऑलवेज बी थैंकफुल, ऑलवेज बी ग्रेटफुल एंड ऑलवेज बी एक्टिव। और नंबर 3, पाना है तो देना सीखो। यहां पे मैं विशेष धन्यवाद देना चाहूंगा, ये जो बुक है इसका बिकम अ ह्यूमन कैलकुलेटर विद अस, जो ये पूरा कोर्स बना है, ये इस बुक की हेल्प से बना है, हाउ टू बिकम अ ह्यूमन कैलकुलेटर। ये बड़ी अमेजिंग बुक है। वैदिक मैथमेटिक्स और मेंटल मैथमेटिक्स की मैंने अपने जीवन में बहुत सारी बुक पढ़ने का प्रयास किया। बीकॉम के बाद जब मैंने वैदिक मैथ का 6 महीने का डिप्लोमा कोर्स किया तब, लेकिन जब ये बुक मेरे हाथ में आई तो मुझे ये समझ में आया कि जो वैदिक मैथ और मेंटल मैथ इतना ज्यादा वाइड है, तो इस बुक में गागर में सागर भर दिया गया है। तो ये बुक लिखी है डॉक्टर अदिति सिंघल जी ने, जो है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, मेमोरी कोच। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर अदिति सिंघल जी कि आपने हमें एक सेवा का मौका दिया और इस बुक को हमने डिजिटल वीडियो कोर्स में ला पाए। डेफिनेटली अगर आप 6 क्लास ऑनवर्ड्स हैं, NTSC ओलंपियाड या जो भी आपके मैथ्स के एग्जाम है या आपके आने वाले कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, उसमें ये कोर्स बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुली तरीके से आपकी हेल्प करने वाला है। जब ये सारी टेक्निक्स आप समझ जाओगे, सीख लोगे, तो आपको मैथमेटिक्स को सॉल्व करते समय हर जगह बहुत ज़्यादा पावरफुल तरीके से हेल्प मिलने वाली है। आपका बहुत सारा टाइम सेव होने वाला है, और जहाँ पे टाइम सेव होगा वहाँ पे आपके मार्क्स ज़्यादा आएंगे, और जहाँ पे मार्क्स ज़्यादा आएंगे वहाँ पे आपका फ्यूचर भी सिक्योर होगा, रादर देन क्लास, रादर देन कॉम्पिटिटिव एग्जाम, रादर देन कोई भी जॉब। तो वंस अगेन थैंक यू सो मच। और जो ये पूरा ब्यूटीफुली कोर्स है, ये सारी चीज़ें जो ज़बरदस्त तरीके से डिजाइन की गई, ये पूरा हमें सहयोग मिला है मैथ्स में डीजी चेतन शेट्टी एकेडमी श्री श्रीनिवास फाजिल्का का। उनकी टीम में जितने भी मेंबर्स हैं, मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ, बहुत बहुत शुक्राना है सभी का। माननीय चेतन भैया, ध्रुव बांसल जी, रिया दीदी जी, मुस्कान दीदी जी, कावेरी दीदी जी, ट्विंकल दीदी जी, रिंकू सर जी, और भी बहुत सारे हमारे सहयोगी हैं जो मैथ्स में डीजी में दिन रात काम करते हैं, बच्चों की
मैथमेटिक्स में अपलिफ्टमेंट के लिए और उनमें मॉरल वैल्यूज को इनकलकेट करने के लिए। तो ऊपर वाले को मैं करता हूं डेली याद। आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। सच में मुझे आएगी आपकी बड़ी याद। जल्दी करूंगा आपके स्कूल, आपके कॉलेज, आपके एनजीओ, आपके कोचिंग सेंटर में आपसे मुलाकात। लाइफ में आगे बढ़ना है, करते रहो मीठी मीठी बात। भगवान ने दिया मैं दो हाथ और यूं ही निभाते रहिए एक दूसरे का साथ। बनाते रहो मीठी मीठी बात। बाहर 10 घंटे बाद हो जाएगी रात। और कई साल पहले मेरी भी क्लास थी 7। सुबह नाश्ते में खाई थी मैंने कड़ी भात। आ गई मेरे स्कूल की बस, दिल खोल के हंस। अच्छे काम में रज, बुरे काम से बच, बोलो हमेशा सच, दिल खोल के हंस। खीर में डालो खसखस, चाय के साथ खाएंगे 10 बड़े बड़े रस। और एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू सो मच। बीच में मैंने आपको यह भी बताया था कि जो हमारा ह्यूमन बॉडी है ये आर्टिफिशियल हंसी में फर्क पैदा नहीं करता। यानी आपको हंसी ना आए तो भी आपको जबरदस्ती हंसना है, तो आपकी बॉडी को वही बेनिफिट मिलेंगे जो नेचुरल हंसी से आपको मिलते हैं। तो हंसी ना आए फिर भी हंसते रहिए, क्योंकि हंसी सबसे बड़ी दवा होती है। एक्चुअल में जब हमारे जानने वालों के रिलेटिव्स के हैप्पी बर्थडे होते हैं तो मैं उनको एक पोएम कोट करता हूं टेलीफोनिकली कि पायल की छनका रस्ते रस्ते और रिंकू सर आपको आपका जन्मदिन मुबारक हो। हंसते हंसते, तो यूं ही आप हंसते रहिए। और हमारे जो और भी डिजिटल वीडियो कोर्स हैं, टेबल्स मास्टरी टिल 99 and become a maths magician with Saurabh Jain and become a human calculator with us and Vedic mathematics and mental mathematics for school students and learn to solve Rubik's cube। इन सभी को एंजॉय कीजिए और इन सभी कोर्स को अपनी लाइफ में इंडल्ज करके अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम कीजिए और मैथमेटिक्स से हमेशा के लिए दोस्ती कीजिए। बहुत कुछ कहना चाहता हूं आप सभी से। मिलते हैं आपसे अगले हमारे जबरदस्त कोर्स में, वैदिक मैथ्स एंड मेंटल मैथ्स फॉर स्कूल स्टूडेंट्स। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।